नमस्कार साथियों, आज स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स इंदर सिंह ऑफिशियल एजुकेशन में। साथियों, इस प्रकार के एनटीपीसी ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस धीरे धीरे सभी वैकेंसियों की एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी है। तो इन्हीं एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही वीडियो बनाया जा रहा है जो आपको एग्ज़ाम में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नया चैप्टर हमारा वो है प्रतिशत। तो देखिए साथियों, कुछ भिन्नों का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बेसिक से अपन पढ़ेंगे प्रतिशत को, उसके बाद कुछ नॉर्मल टाइप से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एसएससी लेवल के सवाल करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण भिन्न। कुछ महत्वपूर्ण भिन्न बताने जा रहा हूं साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। देख लीजिए, पहला जैसे आपको दे रखा है 12/1/2%, दूसरा दे रखा है 14/2/7%, तीसरा है 33/1/3%, चौथा है 9/1/11%, पांचवा है 11/1/9%, छठा है 10%। तो साथियों, चलो पहले निकाल लेते हैं, अपन हल कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपको 12.5% दे रखा है और इसकी भिन्न बनानी है अपन को परसेंट में। तो याद रहे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो साथियों, मैं आपको सारणी बनाने जा रहा हूं, इसी सारणी से अपन सवाल हल करेंगे चुटकियों में। तो देखिए, 12.5% का मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे एक बार रख के बताता हूँ, बाद में फिर आपको सीधी तरह से रखूंगा मैं। जैसे 12.5% मिश्र बिल्कुल सरल भिन्न बनाएंगे तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/100, क्योंकि अपन ने क्या किया है, परसेंट को हटाया। तो आप जब इसको रखते हो तो 25 चौका 100 आता है, और जब इसको हल करते हैं तो जो भिन्न निकल के आती है वो कितनी आती है, 1/2। साथियों, इसी तरह मैं यहाँ पे भिन्नों को हल करके रख रहा हूँ, उसी तरह आपको जब इसको रखते हो तो यहाँ कितना आता है, 1/7। कैसे आएगा, क्योंकि वही मिश्र भिन्न को सरल बनाएंगे और 1/100 रखेंगे। यहाँ पे 33/1/3% है। जैसे 33/1/3% आपको दे रखा है, तो जब इसकी क्या बनाएंगे, मिश्र भिन्न बनाएंगे, तो सरल भिन्न बनाएंगे तो आपको पता है 100/3 आएगा, और 100/3 इंटू 100, तो आपको पता है 100 से 100 कट जाएगा हमें, और जो भिन्न बचेगी वो कितनी बचेगी, 1/3। इसी रूप में 9/1/11% को रखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो 1/11 आता है। इसी तरह 11/1/9% को रखते हैं, इसका मिश्र भिन्न बनाएंगे तो वही आपके पास कितना आएगा, 1/9। कैसे आया देखिए, जैसे यहाँ पे 11/1/9 है, इसको प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 रखते हैं, और पहले इसको सरल भिन्न बना लेते हैं, 100/9 और 1/100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1/9। साथियों, इसी तरह जब इसको हल करते हैं तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार सातवां देखिए, 60% दे रखा है। आठवां है 16 वेरी वेरी मोस्ट है ये, 16/2/3%। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें मोस्ट कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, और ये मदद आपकी कहां पे करेंगे और कौन से सवाल में करेंगे,
ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, YouTube पर आपने बहुत से चैनल देखे होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है। आप एक बार जरूर देखें इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, वीडियो को पूरा देखा करें। चलिए, इसको 10वां दे रखा है 5%, 11वां है 20%, 12वां है 40%। चलिए अब इनको रखते हैं। तो अपन को पता है यहां दे रखा है 60%, तो अपन 60% का रखते हैं। तो 20 दिया 60, 20 पंजो 100, 3/5। 16 से 2/3% को अपन जब बनाते हैं, इसको हल करते हैं, इसकी भिन्न हटाते हैं, तो अपने पास जो प्राप्त होता है वो 1/6 आता है। कैसे? वही 16 48 से 2 50 होता है, 50 रखोगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। वही आप काटोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। 50 से 50 2 बार कटेगा, यानी कहने का मतलब 50 दूना 100 होता है। नेक्स्ट देखिए, 37 सही 1/2% है, तो 37 सही 1/2% का जो निकल के आता है वो 3/8। मैंने बताया भी कैसे, फिर बता देता हूं। 37 सही 1/2%। आप इसको जब रखते हो तो कितना आता है आपके पास? 7 दूनी 6 7, तो 37 75 बटे आपके पास आएगा यहाँ पे 2। और जब आप इसको रखते हो तो 10, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 25 75 और 25 चौका 100। तो बोले आया कि नहीं? कितना आया यहाँ पे? 3/8। इसलिए डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे आपको रख रहा हूं, और आप इस सारणी को स्क्रीनशॉट ले लेना। जब पूरी उतार दूं मैं, 5% का रखते हो तो कितना आता है? 1/20 आता है। 5 दूनी 10। 20% का रखते हो तो कितना आता है? 1/5। और 40% का रखते हो तो 2/5। साथियों, इसी तरह अपन सवाल हल कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही मोस्ट हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट सवाल है ये। आगे देखिए, और भी टाइप बताएंगे इसकी, पहले आप समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। कुछ और रख लेते हैं यहाँ पे, साथियों स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। कुछ और रखते हैं अपन, देख लीजिए। जैसे अपने पास दे रखा है, यहां पे रख देता हूं, 80% को निकालते हैं तो कितना आता है? 4/5। मैं यहां पे ब्लैक पेन से रख देता हूं। यहां पे 25% का निकालेंगे अपन, तो 1/4 होगा 25% का। इससे रख देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना आए। 16, 17, 18। 25% का निकाला, 50% का रखोगे, 75% का रखोगे, 120% का रखोगे और 150% का रखोगे। साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट भिन्न है। आप जब इसको रखते हो तो कितना आएगा? यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6/5 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3/2। साथियों, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी मोस्ट है। मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं। देखिए, मोस्ट कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम की दृष्टि से 12.5% का बहुत ज्यादा पूछता है। उसके बाद 33 से 1/3% का, यहाँ आम की भी कमी कर सकता है। किसी सवाल की क्या रखोगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सवाल पूछता है वो। यहाँ पर दोनों की बहुत ज्यादा पूछता है। ये भी 9 से 1/11% और 11 से 1/9%, इसका भी पूछता है अपन से। यहाँ पे 16% वेरी मोस्ट है, इसका भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद 37 से 1/2%, ये भी मोस्ट है। कहने का मतलब मैंने जो आपको लिखा है वेरी मोस्ट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा मोस्ट है। एग्जाम में कैसे पूछता है अपन से, वो एक भिन्न दे देता है। मान लीजिए किसी कमी करता है, जैसे किसी संख्या में 33 से 1/3% की कमी करता है, तो साथियों अपन को वो नहीं रखना है। सिर्फ डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कमी करता है तो इस बिल को कम कर देंगे। इस बिल को कम करने का मतलब है अंश और हर को घटा देंगे, हर वही रहेगा, 2/3 आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार फिर समझ लीजिए, 12.5% का कितना होता है? 12.5% का 1/8 होता है। 14 से 2/7% का 1/7 होता है।
33 से 1/3% का 1/3 होता है। उसी तरह यहाँ पे 9 से 1/11% का जब निकालते हैं तो 1/11 होता है, भिन्न बनाते हैं तो 11 से 1/9% का 1/9 होता है, 10% का 1/10 होता है, 60% का होता है 2/3/5% होता है, 16 से 2 वेरी मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का होगा 1/6, और 37 से 1/2% का होता है 3/8, 5% का होता है 1/20, 20% का होता है 1/5, और 40% का होता है 2/5, 80% का होता है 4/5। उसी तरह 25% का 1/4 होता है, 50% का 1/2 होता है, 75% का 3/4 होता है, 120% का 6/5 होता है, और 150% यानी 150% का 3/2 होता है। साथियों एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है देख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बहुत अच्छे सवाल हैं, और कैसे सवाल एग्जाम में पूछता है, भिन्नों को चुटकियों में हल करने लग जाओगे आप, और सवाल चुटकियों में हल होंगे। मैं बता देता हूं आपको कैसे एग्जाम में पूछता है वो। चलिए शुरू करते हैं अपन। देख लीजिए, मान लीजिए अपन को दे दिया कि किसी संख्या में 33% की, जैसे 33 सही 1/3% की क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कमी कर रहा है, तो अपन को एग्जाम में क्या है कि मान लीजिए भिन्न अपन को याद है, लेकिन इसका अपन को यदि ये भिन्न याद नहीं कि उसको मैंने बताया रखना पड़ेगा, तो सीधा आप क्या कर सकते हो, 1/3 इसका उत्तर आता है जब इसको हल करते हैं, और इसमें से कमी कर रहा है तो कितना आ जाएगा 2/5, समझ रहे हो, सॉरी 2/3, 5 नहीं क्योंकि 3 है। कमी कैसे की मैं बता देता हूं, कमी के लिए क्या करना पड़ता है, कमी ये रूल को समझ लेना, प्रतिशत इसी पर टिकी हुई है सारी, इसी रूल पे सारी प्रतिशत टिकी हुई है। तो साथियों देखो, जब आप इसको रखेंगे, हमने यहाँ पे कमी की तो कितना आया, कैसे आया, कमी हर को और अंश को घटा देते हैं, हर वो ही रहता है, और अधिक में भी यही होता है, अधिक में भी क्या करना पड़ता है, अंश और हर को जोड़ दीजिए, आपके पास वही आंसर। कमी का है तो कितना आ गया यहाँ पे 2/3, और यदि अधिक है तो 3/4। तो साथियों कमी का करता है तो एक घटा दो, अधिक का करता है तो एक जोड़ दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3। ऐसे अपन को मदद करेंगे ये सारणी। चलिए कुछ सवाल हल कर लेते हैं अपन यहाँ पे। चलिए देखते हैं, सवाल नंबर पहला दे रखा है, 5% का 3% कितने प्रतिशत है। 5% का 3% कितने प्रतिशत है। तो साथियों एक बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में जब इसको हल करते हैं तो देखिए 5% का 3% कितने प्रतिशत है, तो जो का लगा होता है वो हमेशा कहां पे चला जाता है, नीचे आ जाता है, और जिसके साथ का लगा नहीं होता है वो ऊपर आ जाता है। ये फैक्ट नियम है, जिसके साथ का लगा होता है वो हर में जाता है, जिसके साथ का नहीं लगा होता तो अंश में जाता है। जो का वाले सवाल होते हैं, का मीन्स होता है गुणा, है ना। आप इसको काटते हैं तो कितनी बार कटा, 20 बार, और 20 गुणा 3 कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 60%। साथियों इसी तरह एक सवाल और है कि किसी संख्या का 6% का 180 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, या वो संख्या कौन सी है। साथियों किसी संख्या का 6% का 180 हो तो वो संख्या ज्ञात करें, तो इसका शॉर्ट सीधा तरीका है, अपन इसको रख सकते हैं, का मीन्स क्या होता है, गुणा, कितना है 180 है, तो मैं यहाँ पे 180 रख देता हूं। तो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है, 180 हो तो, अच्छा तो देखिए 180 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी संख्या बोल रहा है अपन से, किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या x है लेकिन x लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कितना है 180 है। आप क्या करोगे, ऊपर से ऐसे काट सकते हो, कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 3 18, यहाँ पे कितना आ गया 30 आ चुका है, 30 आ गया तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 30 गुणा कितना करोगे 100, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 3000 है। कहने का मतलब आप जब इसको काटते हो तो आंसर 3000 आएगा, वो संख्या यहाँ पे 3000 रखोगे ना आप, और जब 6 से करोगे तो वो संख्या जो कटेगी 180 पे वो 3000 ही प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, हमेशा ध्यान रखो दिया गया होता है बराबर में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छी प्रश्नावली है एग्जाम की दृष्टि से।
देख लीजिए, एक दे रखा है अपन को, वह राशि कौन सी है, वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है। वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है। तो देखिए साथियों, 30% कम की बात कर रहा है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30% कम हो रहा है, तो यहाँ 100 में से मैं कितना कम करूंगा, 30%, कितना आ गया 70%। 540 दे रखा है अपन को, इंटू कितना परसेंट की कमी की, यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, और 54 गुणा कितना करोगे 7, 28 का आटा हासिल की 2, तो वो संख्या जो निकल के आई है वो कितनी आ गई, 378 है। सॉरी, हमने सोचा कि सात संख्या 540 दे रखी है, इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखिए साथियों, ऐसे करना पड़ेगा इस सवाल को। 540 गुणा 70 गुणा बटे में कितना आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, जो संख्या आएगी 378 प्राप्त होगी। देखिए देखते रहिए साथियों ऐसे ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो साइंस से संबंधित लेके आ रहा हूँ जल्दी से, करंट के, साइंस के, रीजनिंग की तीनों वीडियो और आने की आपके पास जल्दी से जल्दी कोशिश हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, और ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।